बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉजिटिव पाकिस्तान के साथ आज जो टॉपिक हम आपसे डिस्कस कर रहे हैं वो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ट्रेंड में है। बहुत सारे लोग यंगस्टर्स ख़ास तौर पे ये कोशिश कर रहे हैं कि हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन। इस कोशिश में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स वो यूज़ करते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन है, एफिलिएट मार्केट है, डिजिटल मार्केट है और बहुत सारे प्रोडक्ट सेलिंग है। लेकिन इन सब में एक चीज़ कॉमन है कि आपको प्रोडक्ट के ऊपर या अपने ऑडियंस के ऊपर या दूसरे लोगों के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो आज हम एक ऐसा सोर्स डिस्कस करेंगे जिसमें आप खुद स्किलफुल होके अपने तौर के ऊपर अपनी अर्निंग शुरू कर सकते हैं। आज हमारे गेस्ट इसी सिलसिले के हैं, दो यंगस्टर्स हैं, यंग ट्रेडर्स हैं जिनको हमने आज इनवाइट किया है और जो कि फाइनेंशियल मार्केट में डील कर रहे हैं, जो जैसे कि स्टॉक्स, क्रिप्टो, फ्यूचर्स। तो आज हम मिलेंगे कुमैल रिजवी और हमज़ा जाहिद अब्बासी से। आप दोनों एफसी कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं और काफ़ी अरसे से ट्रेडिंग कर रहे हैं। कुमैल, थोड़ा सा अपना बताइएगा इंट्रोडक्शन। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं फाइनेंशियल मार्केट में एज अ ट्रेडर काफ़ी अर्से पहले घुसा और मैं शुरू में क्रिप्टो की ट्रेडिंग करता था। विद टाइम मैं स्टॉक्स और फॉरेक्स की तरफ भी आया और मुझे इस मार्केट से भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और विद टाइम एक्सपीरियंस गेन कर करके, और ज़ाहिर ही बात है कि ये मार्केट एक ऐसी मार्केट है कि जहाँ पर आप ख़ुद अपने एक्सपीरियंस से सीखते हो, ख़ुद अपनी रिसर्च से सीखते हो, अपने मेंटोर्स इवन खुद ढूंढते हो इसमें। तो विद टाइम खुद एजुकेशन के साथ साथ कर करके जो कुछ भी एक्स्ट्रा टाइम था यूटिलाइज़ करके अभी तक मैं इस लेवल पे पहुंचा हूँ कि मैं स्टॉक मार्केट भी ट्रेड कर रहा हूँ, फॉरेक्स भी ट्रेड कर रहा हूँ और क्रिप्टो की मार्केट्स भी ट्रेड कर रहा हूँ। जी हमज़ा, थोड़ा आप अपने मुतालिक बताइएगा। जी अस्सलाम वालेकुम। मैंने जो स्टार्टअप लिया था वो इससे थोड़ा अर्सा पहले मैं सोच रहा था कि मैं करूँगा, फिर इसने मुझे कहा था कि आप इसके अंदर आ जाओ, ट्रेडिंग के अंदर। तो फिर इसके साथ ही मैंने स्टार्ट लिया था और तकरीबन हम दोनों ने एक साथ शुरू किया था। ये थोड़ा सा मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस में है और ये थोड़ा सा 6-7 महीने इसने पहले शुरू किया था और मैंने इसके बाद में, और फिर आगे हम अपनी जर्नी को लेकर इस तरह चले। अब आप दोनों मिलके करते हैं काम, क्या अलग अलग करते हैं? जी मिलके साथ काम करते हैं। अब इसमें जो है ना, एक मेरे व्यूअर्स के लिए और आप जैसे बच्चों के लिए कि बिल्कुल स्क्रैच, जैसे कि मैं हूँ, मुझे कुछ नहीं पता ट्रेडिंग का, मुझे मैथ्स का नहीं पता, तो ऐसे जो लोग हैं जिनको हम आज ये एडवाइस देंगे कि हमारे मुल्क में इस वक्त जो है डॉलर बहुत ऊपर गया हुआ है, इन्फ्लेशन रेट है, महंगाई है, तो हम इस चैनल के थ्रू अपने ऑडियंस को थोड़ी सी गाइडलाइन देंगे कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे जिसको ज्वाइन करके हर बंदा कमा सके। अगर कोई हाउस वाइफ है घर में बैठ के, वो थोड़ा सा सीख ले, कमा ले, कोई बच्चा है यूनिवर्सिटी में है वो पार्ट टाइम कर ले, कोई छोटी मोटी जॉब करने वाले भी पार्ट टाइम कर सकें। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बंदा ज़ीरो से ट्रेडिंग करना चाहे? तो पहली बात तो ये कि ट्रेडिंग क्या है। जी हमज़ा। ट्रेडिंग बेसिकली हर दौर में लोगों का मुख्तलिफ अंदाज के साथ ट्रेडिंग रही है। आज के दौर में भी कुछ लोग प्रोडक्ट लेते हैं, उसको बाय करते हैं, उनको लगता है कि वो प्रोडक्ट आगे जाएगा और उसको जाके वो महंगी प्राइस पर सेल कर देते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये जो ट्रेडिंग है फाइनेंशियल मार्केट की, बिल्कुल इसी तरह होती है कि कोई चीज़ हम बाय करते हैं, जब उसकी प्राइस बढ़ जाती है तो उसको हम सेल कर देते हैं। इससे जो भी प्रॉफिट आता है तो हम उसको ले लेते हैं। इस जो प्राइस की मूवमेंट जो है इसको सीखना पड़ता है, और ये जो प्राइस की मूवमेंट है इससे आप लोगों पर डिपेंडेंट नहीं होते, जैसा कि आपने पहले कहा। इसको जस्ट आपने लर्न किया और उसके बाद आपकी अर्निंग शुरू हो गई। ये सिंपल सा इसकी एक स्ट्रैटेजी होती है जिसको अमल करके सारे लोग इस तरह स्टार्टअप ले लेते हैं। इसके अंदर मैं एक पॉइंट ये ऐड करना चाहूँगा कि आजकल जैसे आपने बात किया कि ज़ाहिर इन्फ्लेशन बहुत है, पाकिस्तान में महंगाई बहुत है और लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, लेकिन उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि वो फाइनेंशियल मार्केट को अपना एक वे आउट बना ले। ये जैसे कोई बच्चा अगर किसी स्कूल में है, किसी को मैथ्स ईजी लगती है, किसी को केमिस्ट्री ईजी लगती है, किसी को फिज़िक्स ईजी लगती है, इसी तरह फाइनेंशियल मार्केट कोई आज की मार्केट नहीं है या ये अभी 2 दिन पहले शुरू हुई भी मार्केट नहीं है ये, और ये कोई बच्चों की गेम नहीं है। आपको इसमें कंसिस्टेंसी चाहिए और सालों की कंसिस्टेंसी चाहिए। आपको इसको सीखने के लिए बहुत अपना टाइम देना पड़ता है, एनर्जीज देनी पड़ती हैं,
और आपका स्पेशली इन सारी चीज़ों को करने के लिए और कैरी ऑन करने के लिए आपका इंटरेस्ट होना चाहिए इसके अंदर। अब ये इसमें नहीं हो सकता कि फॉर एग्जांपल कोई हाउसवाइफ है जिसके पास टाइम है, उसने कोशिश की कि जी मैं फाइनेंशियल मार्केट में आ जाऊँ, उसने 3 महीने किया, 4 महीने किया, उसके बाद उसने नहीं किया, तो एट दी एंड उसके रिजल्ट्स अच्छे नहीं होंगे। ये आपकी बहुत कंसिस्टेंसी मांगती है, आपका इंटरेस्ट मांगती है, आपका टाइम मांगती है और आपकी इंटेलिजेंस मांगती है। लेकिन मेरा ख्याल यही है कि कोई भी आप काम शुरू करें तो सीखना तो पड़ता है, बगैर सीखे तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मतलब मैं अगर एक मिसाल दूंगी कि अगर कोई अपने घर में जैसे होता था पहले के दौर में कि कोई कपड़े भी सिलाई करती थी ख़वातीन, तो वो भी सीख के ही करती थी। लेकिन आजकल का दौर क्योंकि डिजिटल दौर है, तो वो चीज़ें सीखनी चाहिए जो हमारे ज़माने के साथ चल रही हैं। लेकिन इसमें जैसे अभी कुमैल ने कहा कि लोग सीखने में या उसके अंदर ट्रेडिंग में मेरा ख्याल है जंप करने में जल्दी करते हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि 95 to 96% लोगों को लॉस होता है, फिर वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। तो इसके लिए आप क्या एडवाइस करेंगे लोगों को कि किस तरह करना चाहिए? इसमें अक्सर ये होता है कि कहाँ से आपको ये न्यूज़ मिली कि आपने ट्रेडिंग करनी है। अक्सर ये होता है किसी दोस्त ने कहा कि उसने इतना प्रॉफिट कर लिया है, हम भी चलते हैं, हम भी प्रॉफिट कर लेंगे। क्या होता है कि वो बंदा फिर ऐसा कहता है कि बस मैंने जाना है, जंप करना है, प्रॉफिट कर लेना है। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह किसी ने कहा कि आपका दोस्त को मेरा जो दोस्त है उसे तैरना आता है, उसने ज़्यादा तैरना सीखा नहीं और छलांग मार दी। इसी वजह से जो भी नए लोग आते हैं उन्होंने सीखा होता नहीं है, उनके बैकग्राउंड उनको न्यूज़ ये मिली होती है कि सिर्फ प्रॉफिट मिलेगा, और इस वजह से वो लोग लॉस कर जाते हैं। दूसरी तरफ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज़ पे या किसी भी काम पे इन जनरल ये है कि ऑब्वियसली अगर आपने कर लिया कि मेरा पास एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं इस चीज़ के थोड़ा सा ऑपोजिट चलता हूँ कि मुझे जो काम पसंद आता है, जिस काम में इंटरेस्ट होता है, मैं बहुत जल्दी उसके अंदर जंपिंग कर जाता हूँ, जिसकी वजह से ऑब्वियसली मुझे नुकसानात भी उठाने पड़ते हैं। लेकिन उस चीज़ की वजह से मुझे ये होता है कि मुझे लर्निंग्स जल्दी आ जाती हैं अपनी एक्सपीरियंस से और अपने सीखी हुई चीज़ों से। मेरे अपनी लर्निंग्स जो ऑब्वियसली बंदे की होती हैं वो आपको कोई दूसरा बंदा नहीं सिखा सकता कि जी आपने जिस तरह लॉस कराया या आपने जिस तरह उसको देखा या आपको जो अपने दिमाग में चल रहा था कि यार मैं सोच रहा था कि इस तरह मुझे प्रॉफिट होगा, मुझे नहीं हुआ प्रॉफिट, लॉस हो गया। तो इस तरह से भी करना इज़ नॉट बैड। और अगर आप इसके अंदर जंप इन करना चाह भी रहे हैं तो जंप इन करें, एक्सपीरियंस करें, एक्सप्लोर करें, लेकिन विद अ लो अमाउंट। ये नहीं कि आप यहाँ पर घुस गए हैं और आपने लाखों रुपए लगा दिए हैं, या पहले अभी आपको पता है नहीं कि क्या चीज़ है क्या नहीं है, आपने 6 लोगों को बुला लिया, 6 लोगों से पैसे पकड़ लिए कि जी तुम भी मुझे पैसे दे दो, तुम भी मुझे पैसे दे दो, मुझे एक मार्केट का पता लगा, मैं उसके अंदर इन्वेस्टमेंट करूँगा और मैं तुम्हें पैसे ग्रो करके दूँगा। ये वो स्टेप है जो आप मेरे ख्याल से आखिर के और बहुत सीनियर ट्रेडर्स जो हैं वो भी इस चीज़ को अवॉइड करते हैं, क्योंकि इन दी एंड रिस्क बहुत है। चीज़ को सीखने के लिए ये होता है ना कि जो उस पर पहले रिसर्च हो चुकी है उस पर अमल किया जाए। लेकिन यहाँ पर आने के बाद लोग दूसरों की रिसर्च को नहीं देखते, जो किसी ने कह दिया जंप, पहले वो जो रिसर्च हो चुकी है पहले आप वो रिसर्च पढ़ो, उस रिसर्च को देखो, उस रिसर्च को ऑब्जर्व करो, उसके बाद अगर आपको कुछ समझ आ रहा है फिर जाओ। किसी भी अगर फाइनेंशियल मार्केट ना भी हो, कोई भी बिजनेस है तो पहले ये देखो कौन उस बिजनेस में है, उसकी आप हिस्ट्री पढ़ो, उन बंदों को देखो, उन बंदे के लॉसेस देखो, उसके बाद जाओ उस बिजनेस में। ये कैसे हो सकता है कि एक बंदा जो है आपने रिसर्च नहीं की, उन बंदों को नहीं पढ़ा जो वहाँ पर है, उनके जो सक्सेस बंदे हैं, जो फेलियर बंदे हैं, उनको नहीं पढ़ा, और आप जनाब उतर जाके आप फेल हो गए और एंड फिर ये रिजल्ट मिलेगा। लेकिन इसमें ये है कि अब अगर आप खुद से ट्राई करते हैं, जो मेरा एक हमेशा से मशवरा रहा है लोगों को, तो आपको छोटी छोटे अमाउंट्स में ट्राई करते रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल आज आपने कोई नई चीज़ सीखी, कोई ट्रेडिंग के रिलेटेड कोई चीज़ नहीं सीखी, अब आप जब तक वो चीज़ मार्केट के अंदर आप उसको अप्लाई नहीं करेंगे, जब तक उसको यूज़ नहीं करेंगे, तब तक आपको समझ नहीं आएगा कि ये चीज़ वर्कआउट कैसे करती है। इसमें यह था कि मैंने जब स्टार्ट लिया था, शुरू में मुझे किसी ने बताया कि एक इंडिकेटर होता है, वो मैंने सीखा। अब मैंने जैसे ही वो इंडिकेटर सीखा तो मैंने कहा मैं ट्राई करता हूँ रियल मनी से, तो मैंने रियल मनी लगा दी है। अभी पहला इंडिकेटर सीखा, रियल मनी लगा दी, क्योंकि न्यूज़ सबको एक जैसी मिलती है।
तो वो क्या हुआ, लॉस हो गया बिल्कुल। तो रियल मनी मेरे नज़दीक छोटी अमाउंट भी नहीं लगानी चाहिए शुरू में, क्योंकि एक बार आपने अमाउंट डाल दी तो अब आपकी साइकोलॉजी लर्निंग से हट जाएगी। बिल्कुल हट जाएगी। तो आपने पहले रियल मनी नहीं लगानी, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो लेकिन इसी में हमजा दूसरा आपके पास एक और वे आउट भी है ना, अब जिसकी तरफ मैं आ रहा था कि जी अगर आपके पास मनी नहीं है, रियल मनी नहीं है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, कैपिटल नहीं है, तो आपके पास ऐसे कई हज़ारों प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते, डेमो ट्रेडिंग कर सकते। आप ना अपने असल पैसे लगाओ, थोड़ी अमाउंट भी ना लगाओ, कुछ भी ना लगाओ, लेकिन आप डेमो ट्रेडिंग करो। कितनी देर तक डेमो ट्रेडिंग करनी चाहिए लर्निंग के लिहाज से? सबसे पहले तो ये देखें ना कि जिस प्लेटफॉर्म पे, अब ट्रेडिंग से पहले ट्रेडिंग को आपने जो चीज़ बाई की है उसमें आप एनालिसिस करते हो, जिसको टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। अब वो टेक्निकल एनालिसिस एक प्लेटफॉर्म पे होता है, उसका नाम ट्रेडिंग व्यू है। अब कोई भी चीज़ ऑनलाइन जब आप सीखते हो, उसका जो प्लेटफॉर्म है उसके आप जब हर चीज़ सीख जाते हो, उसका जो हर फंक्शन है आपको आना चाहिए, चाहे उसका यूज़ कम है या लोग नहीं कर रहे, आपको पता होना चाहिए कि उसका यूज़ क्या है, तभी आप बेस्ट ट्रेडर कहलाते हो। अगर आपने सारी चीज़ें नहीं उस प्लेटफॉर्म के अंदर की, इसका मतलब है कि आपको अभी डेमो ट्रेड नहीं छोड़नी चाहिए। डेमो ट्रेड आप तब तक करोगे जब तक आपने उस सारी ट्रेडिंग व्यू, उसके सारे फंक्शंस आपको पता है, उनका यूजेज आपको पता है, उनका फंक्शन पता है, उसके बाद आप डेमो ट्रेड से हटके छोटी अमाउंट में, जिस तरह मैंने कहा, रियल मनी आप स्टार्ट कर सकते हो। दूसरी तरफ डेमो ट्रेडिंग का जो एक फॉर्मूला होता है, जो सारे मेंटोर्स बताते हैं और सारे सीनियर्स बताते हैं, जो हम लोग आगे बताते हैं लोगों को, जो हमसे ओपिनियन लेते हैं, वो ये है कि डेमो ट्रेडिंग, फॉर एग्जांपल मैं किसी को भी, जो भी मेरे से पूछने आता है, उसको मैं कहता हूँ कि यार आप, अब डेमो ट्रेडिंग में भी ऑप्शन है कि आप कितनी अमाउंट ऐड करते हो उसमें। लोग वहाँ कोई $10 ऐड कर देता है, कोई $100 ऐड करता है, क्योंकि डेमो है, वो आपकी असल इन्वेस्टमेंट नहीं है। लेकिन कई ऐसे लोग मैंने देखे हैं जो मेरे पास आते हैं कि जी मैंने डेमो ट्रेडिंग में $1 लाख डाला, जबकि उनको भी पता है और मुझे भी पता है कि ज़िंदगी में कभी भी इनके पास $1 लाख नहीं होंगे एज कैपिटल। आप एम वो चीज़ करो कि जो आपने इन फ्यूचर करनी है। अब अगर मैंने $100 से इन फ्यूचर ट्रेडिंग करनी है, तो मुझे डेमो ट्रेडिंग में भी $100 रखने चाहिए, और मैं डेमो ट्रेडिंग तब तक करूँगा जब तक मेरे वो $100 इंक्रीज़ नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल, जो भी मैंने टारगेट रखा हुआ है, टिल $110, टिल 120, टिल 150, या डबल भी होते हैं, जितना भी मैंने उसको, टाइम जोन नहीं है इसके अंदर, लर्निंग है, एक्सपीरियंस है, आपने जो भी टारगेट्स रखे हुए हैं, टारगेट्स अचीवमेंट, आपने अगर $100 से शुरू की है तो आपका टारगेट है कि जी मैंने $150 पे लेके जाना है अकाउंट को, उसके बाद मैं डेमो ट्रेडिंग छोड़ूंगा और फिर मैं अपने $100 इन्वेस्ट करूँगा। तो इसको समराइज करें तो प्ले सेफ। आप पहले जो है वो अपनी इन्वेस्टमेंट ना डालें, आप पहले लर्न करें और उसके बाद अपने टारगेट्स, वो कहते हैं ना, बिट छोटे छोटे टारगेट्स आप स्टेप बाय स्टेप अचीव करेंगे तो यू कैन गो हाई ऑन द लैडर। अब इसमें एक और मेरे व्यूअर्स को गाइडेंस चाहिए होगी कि सीखें कहाँ से। चलो अगर हमने ट्रेडिंग ही करनी है, कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे हम क्योंकि बेतहाशा वीडियोस पड़ी हुई हैं यूट्यूब पे, और उनमें बहुत ज़्यादा कोई मतलब हर तरह के लोग हैं जो सिखा रहे हैं, लेकिन ख़ास तौर पे अभी जो आजकल एक स्कैम भी चल रहा है, वो मुझे बल्कि कमेंट्स भी आए हैं और ये हम लोगों ने इसके अंदर इंक्लूड किया क्वेश्चन के कुछ फीस लेके 5,000, 7,000, 10,000 लेके, और वो कहते हैं हम आपको 3 दिन में, 4 दिन में, हफ्ते में ट्रेडिंग सिखा देंगे और आप 35,000 से 50,000 रुपये महीना तक कमाना शुरू हो जाएंगे। मैं विटनेस हूँ इस बात की कि मेरे इर्द गिर्द बहुत से बच्चों के, यंगस्टर्स के पैसे इस तरह से गए हैं और उसके बाद जिनको उन्होंने डिपॉजिट करा दिए वो गायब हो गए लोग, या उन्होंने कहा कि या प्रोडक्ट पकड़ा देते हैं, एफिलिएट मार्केट की तरफ ले जाते हैं वो, और या फिर कहते हैं कि अब आप नेक्स्ट कोर्स हमारा ज्वाइन करें, ये तो 6 महीने का कोर्स है, फिर होगा। तो मतलब बहुत ज़्यादा ये स्कैम आजकल इन हुआ है। इससे कैसे आप लोग गाइड करेंगे बच्चों को? देखिए, इसके अंदर ये है कि आजकल जैसे आप बता रही हैं कि ये भी एक ऑनलाइन काम है और घर पे बैठ के आप ये काम करते हो। इसके अंदर मेरे ख्याल से कि फॉर द फर्स्ट ईयर आपको किसी किस्म का, अगर आप कैपिटल मार्केट में नहीं लगा रहे तो उसके अलावा किसी किस्म का कैपिटल आपको नहीं लगाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, किसी को पैसे ना दें, या पैसे देने ना देने के अलावा भी अगर कोई पेड कोर्स है आप वो भी ना लें, क्योंकि यूडीमी है जैसे फॉर एग्जांपल, उसके ऊपर बहुत फ्री कोर्सेज हैं
या आपका अब यूट्यूब है, यूट्यूब के ऊपर बहुत ऐसे चैनल्स हैं जो अच्छा सिखा रहे हैं, जो अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहे हैं। आपको टाइम लगाना पड़ता है, आप टाइम लगाते हो, आपको एक बंदे की नहीं समझ आती, आप दूसरे बंदे को सुनते हो, आपको दूसरे की नहीं समझ आती, आप तीसरे को सुनते हो। अब मैंने ऐसे सीखा है कि शुरू में मुझे जो अगर 10 लोग एक बात कर रहे थे, मैंने वो 10 की 10 इम्प्लीमेंट की है अपनी ट्रेडिंग में। विद टाइम पता लगा कि यार हाँ ठीक है, 10 लोगों को नहीं सुनना, एक मेंटोर को सुनना। लेकिन तब तक ऑब्वियसली पता लग गया था कि वो एक मेंटोर कौन है, आप खुद ढूंढ लेते हो। ऐसा स्टार्ट हुआ था कि मैंने कोर्स ज्वाइन किया था और मुझे वो कोर्स मिल गया, तो उसमें कोई स्कैम भी नहीं था। और लेकिन स्कैम इसमें बहुत ज़्यादा होते हैं, लोग पैसे ले लेते हैं, फिर बीच में या तो छोड़ देते हैं या तो पहले ही वो भाग जाते हैं। तो इसमें ये एडवाइस यही है कि सबसे पहले यूट्यूब एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, उधर हर चीज़ मौजूद होती है जैसा कि इन्होंने कहा, तो वहाँ पर बेसिक से लेके एडवांस तक हर चीज़ है। लेकिन एक प्रॉब्लम आती है, वहाँ पर तरतीब के साथ चीज़ें नहीं होती हैं। जब तरतीब के साथ नहीं होती हैं, आप यूट्यूब पे सर्च करोगे तो वहाँ पे कोई एडवांस आ जाएगा, आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी, तो आप बंद कर दोगे और वहाँ से फिर हट जाओगे आप। तो उसको ख़त्म करने के लिए, उसको अवॉइड करने के लिए आप कोर्स ज्वाइन कर लो, लेकिन उसमें भी आपको बहुत एहतियात करनी पड़ेगी, वरना कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो। अब ये हमजा आपकी मैं कहता हूँ कि खुशकिस्मती थी कि जिस वक्त आप मार्केट में आए हो उस वक्त आपके पास लोग थे गाइड करने। आप जिस कोर्स की बात कर रहे हो उस कोर्स में ऑलरेडी हम लोग एनरोल्ड थे, तो लोगों के पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं होती कि उनके पास गाइडेंस हो। या फॉर एग्जांपल कोई गांव देहात से जो अगर कोई बंदा कर रहा है जो अकेला है, जिसके पास नहीं है कोई बंदा गाइडेंस के लिए, तो ऑब्वियसली उसके लिए रिसर्च करना और उसके लिए ढूंढना एक पेज को और एक कोर्स को मुश्किल होता है। इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको कुछ अर्सा जो फ्री कोर्सेज हैं, फ्री यूट्यूब के लेक्चर्स हैं, आप वो देखो। जब तक आपको बेसिक्स समझ आता है, कुछ ना कुछ समझ आता है आपको उसमें, फिर आपको खुद पता लगता जाता है। जैसे आप मार्केट को सीखते जाते हो, जैसे आप अब जैसे यूडीमी की मैंने बात की, यूडीमी पे बेसिक कोर्सेज भी हैं, बिगिनर कोर्सेज भी हैं, फिर मीडियम कोर्सेज भी हैं, एडवांस भी हैं, तो आपको, लेकिन ऑब्वियसली वो पेड होते जाते हैं। लेकिन ऐसा है ना कि आपने कोई नई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो, आप लेट्स सपोज आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, फिजिक्स का एक ही टॉपिक है, मुख्तलिफ टीचर सामने आ जाएंगे, उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू मुश्किल आ जाएगी। ये ट्रेडिंग तो उससे भी ज़्यादा मुश्किल है। बिल्कुल, क्योंकि नया बंदा, अगर जिस तरह आपने कहा कि कोई बाहर से उठ के आ जाए, उसको पता नहीं है किसी चीज़ का, तो वो यूट्यूब पे कैसे सीख सकेगा? जबकि यूट्यूब पे वो एक टॉपिक तो सर्च ही नहीं होगा, वो कभी एक टॉपिक में जा रहा होगा, फिर दूसरे में चला जाएगा, फिर तीसरे में चला जाएगा, उसके लिए तो और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो एक तो कोर्स करना ही पड़ेगा। हाँ, लेकिन मेरी यही बात है ना कि उस कोर्स को सेलेक्ट करने के लिए थोड़ा टाइम लगता है, ये उसके ऊपर रिसर्च करें, बिल्कुल, कि एटलीस्ट आपको पता हो ना कि आप सही बंदे के पास जा रहे हो या नहीं। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको मेंटोर ढूंढना पड़ेगा। ऐसे अब जाहिर बात है, कोई भी आपके प्लेट में नहीं ला के सजाता कि जी इस बंदे को फॉलो कर लो तो तुम्हें प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, सक्सेस ही सक्सेस है। खुद करना पड़ता है, खुद सर्च करना पड़ता है। ऐसा भी हो सकता है कि गूगल में भी आप सर्च कर सकते हो कौन-कौन से बेसिक टॉपिक्स, कौन-कौन से बेसिक टॉपिक्स हैं। आजकल एआई का दौर है सर, बिल्कुल, आप शुरू करवाएं कि जी बेसिक्स क्या है ट्रेडिंग की, और फिर उस बेसिक टॉपिक को आप यूट्यूब पे सर्च करें और वो उसका सीक्वेंस वाइज आप सर्च। और जब एक दिन में एक चीज़ सीखें, जब आप एक दिन में एक चीज़ सीखते हो, उसको इम्प्लीमेंट करते हो, उसी से रिलेटेड अगले दिन आपको कोई और चीज़ मिल जाती है, अगले दिन आप वो इम्प्लीमेंट करो। 3-4 महीने में मैं ये गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि बंदे के पास एक पाथवे होगा जिसको फॉलो करना शुरू उसने कर दिया हो। उस पाथवे के ऊपर फिर आप चलते हैं, कंसिस्टेंसी, उसके बाद आती है कंसिस्टेंसी। पहला है आपने पाथवे ढूंढना है, दूसरा है आपने उस पाथवे पे ध्यान से चलना है, जैसे आपका मेंटोर कह रहा है, जैसे आपको समझ आ रही है अपनी अकल से भी। लेकिन ऑब्वियसली आपकी ट्रेडिंग में वो उस वक्त तो इतनी नो हाउ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे आपके टीचर्स आपको बता रहे हैं उस पाथवे पे चलें। और फिर तीसरा ये कि उसके ऊपर कंसिस्टेंट है, क्योंकि ये एक बहुत लॉन्ग जर्नी है, एंड दैट इज़ अ फैक्ट। अब हमजा और कुमैल, आपसे सवाल ये है कि आप लोग कह रहे हैं कि यूट्यूब से पढ़ें या जो भी सर्च इंजन है उससे आप पढ़ें, कोर्सेज ज्वाइन करें, तो कौन से टॉपिक्स हैं जो एक बिगिनर को लेके चलने चाहिए और वहाँ से वो स्टार्ट करे और सीखे? जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ कि जब भी आप किसी प्लेटफॉर्म पे जाते हो तो उसका आप हर चीज़ देखते हो और हर चीज़ आप जाके सीखते हो, हर चीज़ का यूजेज आपको पता होना चाहिए। तो अब जब मैं पहले बता चुका हूँ कि ट्रेडिंग भी एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो।
तो जब आप ट्रेडिंग व्यू पे जाओगे, साइड पे देखोगे, ट्रेंड लाइन का टूल होगा वहाँ पे ट्रेंड लाइन के टूल आपको नहीं पता होगा कि आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर लोगे तो वहाँ से आप सीख लोगे। मज़ीद आओगे आपको मिलेगा इंडिकेटर का ऑप्शन है, वहाँ पे इंडिकेटर आप जाके वहाँ पर यूट्यूब पे सर्च करोगे, इंडिकेटर आप सीख लोगे। तो इस तरह ट्रेडिंग व्यू के अंदर जितने भी फंक्शंस हैं वो सब आपको आने चाहिए। इस तरह आप जैसे ही खोलोगे सामने कुछ इस तरह की लाइनें होंगी, वो आप कैंडल्स के तौर पे, वो आप कैंडलस्टिक पैटर्न के तौर पे सीख सकते हो। तो यानी कि हर फंक्शन आपको उस प्लेटफॉर्म के अंदर सीखना होगा। देखिए मेरा इसके ऊपर से ये है कि अब हम लोग ही जैसे आज की पॉडकास्ट बड़ा आपने लिमिटेड टाइम हम लोगों को दिया, और लेकिन ये है कि ये एक बहुत डिटेल टॉपिक्स है जो अब जैसे आप कह रही ना कि जहाँ से शुरू किया, इसके हम लोग दो सोल्यूशन ये रख सकते हैं कि या तो हम लोग एक दोबारा सेशन कर लें एज पर योर ऑडियंस, और उनके जो क्वेश्चंस होंगे हम उनको डील कर लेंगे इंशाल्लाह, और फिर हम अपने जो बेसिक टॉपिक्स हैं उनको थोड़ा ब्रीफली एक्सप्लेन कर देंगे। उनके मैं नाम फ़िलहाल बता देता हूँ जो एक मेजर टॉपिक्स हैं। उसके अंदर इस वक्त बिगिनर्स को सबसे पहले शुरू करना चाहिए टेक्निकल एनालिसिस, जो ग्राफ रीडिंग है। उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाए तो दूसरा मूव ऑन करना चाहिए फंडामेंटल एनालिसिस की, जो कि फाइनेंशियल मार्केट्स की न्यूज़ रीडिंग है, कि आपको न्यूज़ रीडिंग आनी चाहिए कि कौन सी न्यूज़ किस तरह से किस मार्केट को अफेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जांपल रशिया यूक्रेन वॉर हुई, उसकी न्यूज़ एकदम आई मार्केट में। अब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि रशिया यूक्रेन की वॉर की न्यूज़ कौन सी मार्केट को कैसे इम्पैक्ट कर सकती है। आपका गोल्ड ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, आपका बिटकॉइन ऊपर जाएगा उस न्यूज़ की वजह से या नीचे जाएगा, आपका क्रूड ऑयल ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। ये सारी फंडामेंटल एनालिसिस में आती है चीज़। फिर आपका तीसरी तरफ जब ये दो चीज़ें मेजर चीज़ें, दो चीज़ें ये बुक लर्निंग है, ठीक है, इनके रूल्स बने दोनों के, टेक्निकल एनालिसिस के और फंडामेंटल एनालिसिस के। जब आप तीसरी चीज़ पे आते हैं, तीसरी चीज़ होती है साइकोलॉजी। आपने अपने माइंड को ट्रेन करना है कि अब फाइनली, क्योंकि दो मेजर चीज़ें मैंने सीख ली हैं, अब मैं मार्केट के अंदर जंप इन कर रहा हूँ, अब मैं अपना कैपिटल पुट इन कर रहा हूँ। अब मैंने अपने माइंड को कैसे ऐसे ट्रेन करना है कि मैं लॉसेस के लिए तैयार हूँ और मैं उन लॉसेस को बर्दाश्त कर सकूँ, क्योंकि ऑब्वियसली पहले दिन से कोई भी प्रॉफिटेबल नहीं हो सकता, और पहले दिन से अगर कोई प्रॉफिटेबल होगा भी तो वो 2-3 दिन बाद मेरे ख्याल से लॉस में जाना शुरू हो जाएगा। तो आपको उस चीज़ के लिए रेडी होना। और साइकोलॉजी एक बहुत मेजर और बहुत वास्ट टॉपिक है ट्रेडिंग। लोग सिस्टम बना लेते हैं, थोड़ा सा सीख लेते हैं, ट्रेंड लाइन टूल कैसे इस्तेमाल करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन का टूल कैसे इस्तेमाल करना है, इंडिकेटर्स के टूल्स वगैरह कैसे इस्तेमाल करने हैं, और उनको प्रॉफिट हो रहा होता है। लेट्स सपोज 5 दिन प्रॉफिट हुआ, 10 दिन प्रॉफिट हुआ, 1 महीना प्रॉफिट हो गया, हो जाता है। लेकिन ये फिक्स है कि जिसको प्रॉफिट हो रहा है इसका मतलब है कि उसकी स्ट्रैटेजी ठीक नहीं है, क्योंकि ये मार्केट वो नहीं है कि हमेशा प्रॉफिट देगी। जितने भी जो अच्छा सिस्टम जिसके पास होता है, इसका मतलब यही है कि उसमें लॉस होगा सबसे पहले। तो उसमें ये देखना होता है, कोई भी सेटअप आपने तैयार कर दिया, कोई भी स्ट्रैटेजी आपने बना ली, तो अब उस स्ट्रैटेजी में आपको लॉस हो रहा है, अगर तो लॉस हो रहा है तो कितना हो रहा है, ये चीज़ देखी जाएगी उस स्ट्रैटेजी के अंदर। कहते हैं मार्केट में कि अगर आपकी विन और लूज परसेंटेज 50-50% है ना, तो ये एक गुड ट्रेडर, आपको ट्रेडिंग आती है। अब आम बंदा ये सोचेगा कि यार ये तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलूँगा, अगर मैं 50-50% पे, यानी मैं 2 ट्रेड उठा रहा हूँ तो उसमें से एक प्रॉफिट में जा रही है, एक लॉस में जा रही है। बड़ा ट्रेडर इसको कह रहा है कि जी बहुत अच्छी रेशो है। जो भी बिगिनर है वो उसको ये बात नहीं समझ आ रही, वो कह रहा है कि ये तो मैं नो प्रॉफिट नो लॉस पे जा रहा हूँ। तो इसका मैं ब्रीफ आपको ये समझाता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट इसको कहते हैं। अब रिस्क मैनेजमेंट क्या होती है कि आपको जहन में आपके और आपकी साइकोलॉजी इस मामले में सेट होनी चाहिए कि मुझे लॉस होना ही होना। अगर इस ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो नेक्स्ट ट्रेड में लॉस होना ही होना। तो आप अपना जो प्रॉफिट रेशो है वो डबल रखते हो हमेशा, और लॉस आप अपना जल्दी कट करते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक ट्रेड ली, मेरी वो ट्रेड अच्छी गई, मुझे प्रॉफिट हो गया, मुझे 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अगली ट्रेड मैंने उठाई, मैं देख रहा हूँ कि जी मैंने ट्रेड उठाई है लेकिन मेरी मूवमेंट के अकॉर्डिंगली मार्केट नहीं जा रही, कोई न्यूज़ आ गई, कुछ हो गया, मार्केट दूसरी तरफ मूवमेंट शुरू कर दी। अब मैं उस ट्रेड को 100 रुपये के लॉस में कट कर दूँ और मैं वो 100 रुपये का लॉस ले लूँ। ओवरऑल 2 ट्रेड्स में मुझे प्रॉफिट कितना हुआ? 100 रुपये।
हालांकि विन और लूज परसेंटेज 50-50% है, एक ट्रेड विन की है, एक लूज की है, लेकिन क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट के साथ चल रहा हूँ इस वजह से 100 रुपये मुझे प्रॉफिट हो रहा है। तो ये चीज़ आपकी साइकोलॉजी, फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस, फिर मेडिटेशन, पूरा दिन का जब आप साइकिल में गुजर रहे होते हो, आप सुबह उठते हो, आप ट्रेडिंग शुरू करते हो, पूरा दिन आप फॉर एग्जांपल आपको 2 लॉसेज होते हैं, 3 लॉसेज होते हैं, उसके बाद आपकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। आपने रात को अपने आप को, अपने माइंड को फ्रेश कैसे करना, रिसाइकिल कैसे करना है कि आप नए दिन के लिए तैयार हो। आप सुबह एक फ्रेश माइंड के साथ कंप्यूटर के आगे बैठें, लैपटॉप के आगे बैठें और चार्ट्स को बायस होके ना देखें, चार्ट्स को जो चार्ट मूवमेंट दे रहे हैं उस मूवमेंट की तरफ से देखें, ना कि ये कि जी मुझे कल लॉस हुआ था, आज भी मार्केट मेरी मूवमेंट के अकॉर्डिंगली नहीं चलेगी तो मैं इस तरह से देखूंगा। जब भी कोई सिस्टम बना लिया आपने, कोई इंडिकेटर सीख के आपका एक सेटअप बन गया, एक सिस्टम बना लिया आपने, उस सिस्टम में आपने 5 दिन देखा प्रॉफिट हुआ, तो अभी वो आपका सिस्टम वेरीफाई नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उस सिस्टम के अंदर आपने लॉस को देखा ही नहीं। लोग क्या करते हैं, सिस्टम बना लिया, 5 दिन प्रॉफिट हुआ, उन्होंने बड़ी इन्वेस्टमेंट डाल दी और फिर एक ट्रेड आएगी वो उनको लूज कर देगी। तो वो अपना सिस्टम जब आपने कोई सेटअप बना दिया, किसी भी, अक्सर लोग इंडिकेटर का इस्तेमाल करके बना लेते हैं, कोई प्राइस एक्शन का बना लेते हैं, कोई इलियट वेव थ्योरी का इस्तेमाल कर लेते इसी हैं। तरह हमजा एक मेरे पास बंदा आया, वो कहता कि जी मुझे 1 महीना कॉन्टिन्यूसली प्रॉफिट हुआ, तो अब मैंने अपने पेरेंट्स से $1000 ले लिए, अच्छा, और अब मैंने जी आगे उसको मैं कंटिन्यू करूँ। तो उस वक्त तो मैंने उसको समझाया कि यार नहीं, ये चीज़ सही नहीं है, पहले लॉस को देख लो, पहले लॉस को देख लो, अपने आप को थोड़ा और मार्केट के अंदर इन कर लो और थोड़ा सा और विन और लूज परसेंटेज देखो। नहीं माना। बहरहाल 1 हफ्ते बाद मेरे पास आया कि नहीं जी, वो जो मेरी स्ट्रैटेजी 1 महीने चल रही थी वो आगे 1 हफ्ते भी नहीं चली और मेरा पूरा $1000 आई लॉस्ट इट। स्ट्रैटेजी वो थी ही नहीं असल में। एग्जैक्टली, क्योंकि टाइम आते हैं, साइकिल्स आते हैं मार्केट में। 1 महीना आपका बहुत अच्छा गुजर गया, पूरा प्रॉफिटेबल है, तो एक अच्छा ट्रेडर उसको मैनेज करके चलेगा कि अब उस प्रॉफिट को मैंने कैसे पूरे साल में डिवाइड करना है और मेंटेन करना है। बहरहाल ये रिस्क मैनेजमेंट का टॉपिक है और ये बहुत ही, ये तो इस वीडियो में तो पूरा भी नहीं हो सकता, बहुत बड़ा टॉपिक है। ये तो एक मेरे ख्याल से माइनर टॉपिक है। बिल्कुल, ये तो बिल्कुल अभी कुछ पूरी दुनिया छोटी सी चीज़ है। तो इसके लिए हम लोगों को थोड़ा सा टाइम चाहिए होगा, एज पर योर ऑडियंस, एज पर द क्वेश्चन। लेकिन बेसिक ये काम अगर बंदा सीखना चाहे वो सीख भी सकता है, मेहनत करे और वो अच्छी अर्निंग भी उसकी हो सकती है, ताकि फिर हम आगे बढ़ सकें। इतना मुश्किल नहीं है, टाइम हर चीज़, लेकिन टाइम बहुत ज़रूरी है। लेकिन जो लोग टाइम छोड़ जाते हैं वो ख़त्म कर जाते हैं। मतलब ये तो मेरे ख्याल से हर बिजनेस में, आज आप रेस्टोरेंट का कोई बिजनेस खोलो तो आपको उसकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, आपको मार्केटिंग, आपको कस्टमर मैनेजमेंट, आपको हर चीज़ देखनी है। असल में इसमें ये होता है, ये मेंटल लेवल का काम ज़्यादा है, वो फिजिकल भी आ जाता है उसमें, बाकी बिजनेस। अब आप डॉक्टर हैं, आपको क्लिनिक्स का पता ही है कि क्लिनिक्स किस तरह चलते हैं, कितना टाइम मांगते हैं, कंसिस्टेंसी मांगते हैं। तो मेरे ख्याल से कि कोई ऐसा बिजनेस नहीं है कि जो कंसिस्टेंसी नहीं मांगता, जो लर्निंग एक्सपीरियंस नहीं मांगता, और जो बिजनेस लर्निंग एक्सपीरियंस और टाइम नहीं मांगता, दैट इज नॉट अ बिजनेस, दैट इज अ स्कैम। जो भी कुछ आप करें, इन शॉर्ट वो आप अपने पैशन के साथ करें। एग्जैक्टली। आप ये देखें पहले कि आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है उसमें, तो फिर आप उसको लेके चलें आगे। एग्जैक्टली। हर चीज़ का एक टाइम आता है ना ऊपर उठने का। अब आपने बर्फ़ एक कमरे में रख दी है, बर्फ़ 25 डिग्री सेल्सियस में, तो वो -25 डिग्री सेल्सियस है, तो एक ऐसा पॉइंट आएगा जहाँ पे वो पिघलेगी, -24 पे आएगी, नहीं पिघलेगी, -23 पे आएगी, यानी जब वो 0 पे जाएगी तो वो पिघलना शुरू होगी। तो वो एक जो पॉइंट होगा वो आपको उठाएगा। अब जैसे हमजा मैं आप लोगों को कहता था कि जी मार्केट में कैपिटल इन्वेस्ट करने से पहले ये चीज़ देखो कि आप अपने आप को इन्वेस्ट कर पा रहे हो। अगर आप अपने आप को फुली इन्वेस्ट कर पा रहे हो और ऑटोमेटिकली कर, नॉट बाय पुशिंग, ऑटोमेटिकली आपका, आप अगर इन्वेस्ट हो रहा है उस मार्केट में, आपके दिमाग में एक बिज़नेस चलाने के लिए या कोई भी काम करने के लिए आपको खप चाहिए होती है। 24 घंटे आपके दिमाग में एक चीज़ चलती रहनी चाहिए कि अब फॉर एग्जांपल फॉरेक्स मार्केट है, तो वो जी रात को 2 बजे अगर मार्केट बंद हो गई है तो 2 बजे से लेके सुबह 3-4 बजे तक मैं ये सोच रहा हूँ कि मार्केट कब खुलेगी, कब खुलेगी, कब खुलेगी। एक बिगिनर की ये थिंकिंग होनी चाहिए, उसको इंतज़ार होना चाहिए मार्केट खोलने का।
वीकेंड पे अगर मार्केट बंद है तो उसके सैटरडे संडे मुश्किल गुजरने चाहिए कि जी मंडे को मार्केट खोले। जब इस पैशन के साथ आप कोई भी काम करें तो कोई भी काम मुश्किल नहीं। ठीक, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने बहुत टाइम दिया, और ऑल्दो थोड़ा हमारी डिस्कशन अभी मेरा ख्याल है बहुत हमें तशनगी रह गई है, हम इसको आगे भी इंशाल्लाह ताला अगले एपिसोड्स में कंटिन्यू करेंगे। और डिस्क्रिप्शन में आप दोनों के मैं नंबर देती हूँ व्यूअर्स को, अगर वो कोई भी डायरेक्ट भी क्वेश्चन करना चाहें तो दे बोथ आर अवेलेबल फॉर योर गाइडेंस। और हम इंशाल्लाह ताला जल्द ही नेक्स्ट सेशन आपके क्वेश्चंस के मुताबिक करेंगे, जैसे आप कमेंट्स देंगे व्यूअर्स उसी तरह के हम आपको आगे आंसर्स भी देंगे। सो प्लीज़ सब्सक्राइब and view my channel and Positive Pakistan.